बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम की तरफ से बिलावल की नरमो नाजुक उंगली तोड़ने का ऐलान। वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। अज़मा बुखारी का अपनी आला तरबियत पर बयान। जाके माँ को कहा, मैंने कहा माँ वो लड़की पकड़ी गई है। और इस पर कब्ज़ तोड़ तबसरे भी दिखाएंगे। मरियम नवाज का ये क्लिप देखें। कहा, बिलावल मेरा छोटा भाई है, वो पीपल्स पार्टी के तर्जमानों को समझाएं। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, याद रखें, हर कोई जानता है कि ये कठपुतलियां इकट्ठी हुकूमत में होने के बावजूद ये तमाशा कोई बड़ी वारदात डालने के लिए करती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को जल्दी और आसान अल्फाज में समझने के लिए ये क्लिप देखें। ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। मरियम और बिलावल के ये कुछ पुराने बयानात और ऐलानात देखें। चोरी पकड़ी जाए, इलेक्शन हो चुके हों और सियासी तौर पर जिंदा गढ़ने का डर हो, तो इस सूरत हाल में पार्टी जिंदाबाद। इलेक्शन हो तो जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाई भाई है, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन हो तो जियाउल हक का असल बेटा नवाज शरीफ है, जिया और हक का बेटा है। याद रखें, अब्बा जी एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। अब्बा जी एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। जब इलेक्शन गुजर जाएं तो मरियम मेरी बड़ी बहन है। मेरे और मरियम के लिए वोट की बजाय आसान रास्ते को मजीद आसान बनाया जाए। ऐसे फैसले लेना चाहिए मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए, आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। मरियम की इस तकरीर पर फयाज शाह ने लिखा, बहन भाई का एजेंडा, तुम हम पर तनकीद करो, हम तुम पर तनकीद करेंगे, मिलजुल कर टिकटॉक बनाते हैं और लूट कर खाते हैं। हामिद मीर ने ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज एक दूसरे से किस बात पर लड़ रहे हैं? दोनों भूल रहे हैं कि अगर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई न होती तो दोनों की पार्टियों को इक्तदार न मिलता। सोशल मीडिया सार्फ पेंडू जट ने कहा, हामिद मीर बिलावल को समझा रहे हैं, आपस में ना लड़ो वरना इमरान खान आ जाएगा। एक लाइव प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की पलवैशा खान ने भी ऐलान किया कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें बदनाम न करें। पीपल्स पार्टी तो ना हुकूमत में है, ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कोई उनका हाथ है। दारी साहब क्यों बैठे हुए वाने सदर में अगर हुकूमत में नहीं है तो? यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों बैठे हुए चेयरमैन सेनेट के? आपने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई, आप इस पर फख्र करेंगे? बेनज़ीर भुट्टो होती तो वो ये करती, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी होती तो कर ही लेती। पीका एक्ट आप हम पे ले आए, नैब तरमीम आपने कर दी, इलेक्शन एक्ट तरमीमें कर दी। कहाँ है आज बुनियादी इंसानी हकूक? गैर मुस्तहकम पाकिस्तान इसलिए है कि आपकी बारियां लगी हुई हैं। आपके आने से पहले तो हमारा मुल्क गैर मुस्तहकम नहीं था, हम तो कर्जे देने वालों में से थे, हम तो मदद करने वालों में से थे। आप आए हैं तो हमारा सवा सत्यानाश हो गया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अगर इन दोनों का हरीफ इमरान खान न होता तो ये भाई बहन गिद्ध की तरह एक दूसरे को कब का नोच चुके होते। बिलावल छोटा भाई है, मगर मेरे अब्बू ने मेरी दूसरी अम्मी की जहाज से जो तस्वीरें गिराई हमने बहुत इंजॉय किया। मरियम नवाज। एक और ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग बाहर से दुश्मन अंदर से यार हैं, अवाम के सामने ड्रामा और पसे पर्दा मुफाहमत, एक थाली के चट्टे बट्टे। मरियम ने कहा, पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। याद रहे, ये नून लीग खास तौर पर मरियम नवाज का अपनी वारदातें छुपाने का तरीका वारदात है। ये जब भी किसी भी चीज पर दिन रात बात करना शुरू करते हैं, ऐन उसी वक्त उसी चीज की जड़ों को काट रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 6 महीने तक स्कूलों में जफियां डालकर टिकटॉक बनवाती रही, लेकिन हैरान कुन तौर पर स्कूलों की बेहतरी की बजाय अवाम को टिकटॉक के चक्रों में डालकर 10,000 स्कूल बेच दिए थे, जबकि 5,000 आफ्टरनून स्कूल सिरे से ही खत्म कर दिए। फयाज शाह ने कहा, पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले यही लोग हैं, भड़के चेक करो। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बिल्लो की उंगली वैसे ही नाजुक है और ये उसको भी तोड़ने का कह रही है। एक ने कहा, तारीख गवाह है कि जब भी नून वाले किसी बात की भी शद्दो मद से मुखालफत कर रहे होते हैं तो बंद दरवाजों के पीछे इसी बात की तायीद के जरिए अपना उल्लू सीधा करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं। मरियम की एक टिकटॉक पर सनम जावेद ने लिखा, खुदा का नाम लो, अवाम तो ये सोच कर तंग है कि आखिर ये पागल जनानी कुड़ी वाले फेस से कब बाहर आएगी। सहाफियों की नौकरियां खाने की धमकी देने वाली, दूसरों की माँ को गाली देने वाली। मरियम की कनीज अज़मा बुखारी ने कहा, आज सुबह जब मैं ऑफिस जाने से पहले अपनी वालदा के कमरे में गई, इन्हें बताया कि वो लड़की पकड़ी गई है जिसने मेरे खिलाफ जाली वीडियो बनाई थी, तो यकीन जानिए उनके अल्फाज थे, अल्लाह इस पर रहम करे। ज़रफ़ और तरबियत की बात है कि मैंने आज तक इस खातून को कभी बद्दुआ नहीं दी। यकीनन माएँ अच्छी होती हैं, लेकिन ये अपनी फौश जुबान का इस्तेमाल दूसरों की माओं के बारे में क्यों करती है? जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। याद रहे, अज़मा की एक मुबैना गंदी वीडियो लीक हुई थी
اس ویڈیو میں کوئی خاتون ہو بہو بالکل عظمہ بخاری جیسی تھی۔ عظمہ بخاری نے اس ویڈیو پر کامنٹ کرنے پر فلک جاوید پر FIR کروا دی تھی، اب اسی کیس میں گرفتار بھی کروا دیا ہے۔ عظمہ کو صنم جاوید نے جواب دیا، یوں ہی پکے منہ سے جھوٹ بول بول کر منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ بی بی آپ کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کے ووٹ چوری کر کے زبردستی مسلط ہو، اوپر سے صبح شام جھوٹ بولتی ہو، بیٹا شرم کرو، حیا کرو۔ مزید لکھا، ہر غلیظ ترین گالی گلوچ کرنے والے کو تیری مالکن فالو کرتی ہے، سارا دن تم بے شرموں کے گنجے پاپی عورتوں کے لیے گندی بکواس کرتے ہیں، جعلی تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہو، شرم نہیں آئی زبان پر بات کرتے ہوئے؟ ارم شہزادی نے لکھا، پکڑا اسلام آباد سے اور FIR میں لاہور اچھرا بازار لکھا ہے۔ عظمہ بخاری سے ایک سوشل میڈیا صارف نے سوال کیا، جب ریمنڈ ڈیوس کے لیے تمہارے پاپا نے خدمات سر انجام دی، اس پر ماں نے کیا کہا تھا؟ کسی نے لکھا، ماں نے یہی کہا تھا اللہ اب ریمنڈ ڈیوس پر رحم کرے۔ حسن رضا نے ٹویٹ کیا، مطلب ساری دنیا کے سامنے جس طرح کی باتیں یہ معصوفہ ہر روز کرتی ہے، اس سے دنیا کو پتہ نہیں چلتا ان کی تربیت کا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے تسلیم کیا کہ اس ملک میں کوئی وزیر اعظم انٹرنیشنل سازش کے بغیر جیل نہیں جاتا، نہ اس وقت تک رہائی ملتی ہے جب تک انٹرنیشنل فورسز NOC نہ دیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، راوی سکھ چین میں نہیں ہے۔ صحافی عدیل راجہ نے لکھا، ندیم چند صاحب نے وہ کنفرم کیا ہے جو سب کو پتا ہے، عمران خان کو امریکی دباؤ پر نکالا گیا۔ چند صاحب کو اور بھی بہت سی باتیں معلوم ہیں، وہ بھی بتائیں گے جلد ہی۔ یاد رہے عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی فرنٹ سیٹ پر تھی، سندھ ہاؤس کی منڈی اسی پارٹی نے لگائی تھی۔ ایک صارف نے لکھا، میرے چند اگر آپ سچ پر تھے تو پھر PTI کیوں چھوڑی؟ وہی جواب دیجئے جو دل سے سمجھایا ہو، جھوٹ نہیں۔ احمد حسن کا ٹویٹ دیکھیں، لکھا، جو جتنا بڑا بے غیرت ہوگا وہ اتنا ہی بلاول بھٹو یا مریم کے قریب ہوگا۔ حیدر سعید نے زرداری کیس لفافہ پلس ڈاؤٹ کا ایک کلپ شیئر کیا، اس سے سوال کیا گیا، اگر ہمت ہے تو کلمہ پڑھ کر بولے کہ خان صاحب نے چوری کی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا۔ اچھا یہ آپ کلمہ پڑھ کے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمران خان گڑی چور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بڑے بڑے ہاسپٹل۔ لیکن حیران بھی کر گیا جس طرح کی غلیظ صحافت کرتا ہے، بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ جھوٹی قسم اٹھانے سے انکار کرے گا۔ ایک ٹویٹ دیکھیں، لکھا گیا، اس کاکروچ نما صحافی کی اپنی شکل گٹر کے ڈھکن چوری کرنے والی ہے، یہ بیچارہ کسی پر الزام لگائے تو محلے والے اسے ہی پکڑ لیتے ہیں